लोगों ने कल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन स्टार्ट किया। टाइट्रेशन में KMnO4 वर्सेस FAS एंड KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड 12th के सिलेबस में है, जिसमें से हम KMnO4 वर्सेस FAS कवर कर चुके हैं। आज टर्न है KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड का, तो कुछ टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। अब KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड में से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ऑक्सैलिक एसिड का M/20 सोल्यूशन आप लोगों को अवेलेबल होगा लैब में। अगर M/20 सोल्यूशन अवेलेबल है, इट्स मीन कि आपको ऑक्सैलिक एसिड की मोलारिटी पता है, ठीक है। और हम लोगों को ये पता है कि नॉन मोलर सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करना ही कहलाता है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन मीन्स व्हाट? इट इज द प्रोसेस इन विच वी नो द मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन with the help of known molarity solution. This is known as standard solution. यहाँ पर टर्म्स है, यहाँ पर टर्म्स में मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वो सोल्यूशन जिसकी मोलारिटी हमें पता है। तो आउट ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड व्हिच इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन? वेरी गुड, ऑक्सैलिक एसिड इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। नाउ कम टू द titrant and titrant. I tell you titrant is what? Whose concentration we know. Out of these two we know concentration of oxalic acid. It means what is titrant? Very good, oxalic acid is titrant. Now come to the titrant, whose concentration you have to find out. तो हमें फाइंड आउट किसका कंसंट्रेशन करना है? तो टाइट्रेंट क्या बना यहाँ पर? KMnO4. End point. What is end point? The time at which reaction is just completed. It is known as end point. तो यहाँ पर end point हमें पता लगेगा जहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब इस केस में कैसे पता लगेगा? I am showing it is oxalic acid. ठीक है, अभी ऑक्सैलिक एसिड का जब आप रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ, तब रिएक्शन होगा और जिस भी टाइम एक लाइट पिंक कलर आएगा वही टाइम होगा एंड पॉइंट का। अब पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मूला COOH.2H2O, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब रिएक्शन हो रही है KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड में। आई एम शोइंग आयनिक फॉर्म, MnO4 नेगेटिव एंड ऑक्सलेट आयन। जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनता है Mn++ एंड CO2। नाउ लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, ओके, और C2O4 2 नेगेटिव। ये क्या बना? इस फॉर्मूला को आप क्या लिख सकते हो? C2O4 2 नेगेटिव, यहाँ से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। 2x फॉर 1 ऑक्साइड, -2 फॉर 4 ऑक्साइड, -8। टोटल चार्ज कितना है? -2। इट मींस इक्वल्स टू -2। 2x इक्वल्स टू +6 एंड x की वैल्यू क्या आती है? +3। इट मींस कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। In case of CO2, carbon oxidation state is +4. यहाँ पर क्या आ जाएगी? +4. Now look at the oxidation state. Compare करते हैं। Mn oxidation state +7 to +2 मोनो एटॉमिक आयन अगर होगा तो चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। +7 से +2 कन्वर्ट होना, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना, इट मीन्स इट इज रिडक्शन। +7 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना, इट इज रिडक्शन, एंड +3 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना, इट इज ऑक्सीडेशन। बट एक चीज और देखनी है आपको, यहाँ पर कार्बन एक है प्रोडक्ट साइड, CO2 में सिर्फ एक ही कार्बन है, बट रिएक्टेंट साइड देयर आर 2 कार्बन एटम्स। टोटल ऑक्सीडेशन कितना होगा? टोटल ऑक्सीडेशन विल बी बाय 2। दिस इज ऑक्सीडेशन 1। ऑक्सीडेशन बाय 1 किसके थ्रू है? ओनली बाय 1 कार्बन एटम। बट अगर मैं दोनों ही कार्बन एटम्स को इंक्लूड करती हूँ तो टोटल ऑक्सीडेशन किसके थ्रू हुआ? बाय 2। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि n फैक्टर में आपको टोटल ऑक्सीडेशन भी देखना होगा। जब हम नॉर्मैलिटी इक्वेशन को मोलारिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसे भी अभी कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक बैलेंस रिएक्शन, इसे बैलेंस करने के लिए देखिए, टोटल रिडक्शन 5, टोटल ऑक्सीडेशन 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने के लिए मुझे जहाँ पर 5 का रिडक्शन है 2 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ 2 का ऑक्सीडेशन है वहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ बैलेंसिंग ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन आर 8, इट मीन्स प्रोडक्ट साइड 8H2O and reactant side 16
H पॉजिटिव। इट इज बैलेंस्ड रिएक्शन। यहाँ पर जो हमारे काम के लिए वो क्या है, MnO4 नेगेटिव रिड्यूस टू Mn2 पॉजिटिव एंड दीज आयंस ऑक्सलेट आयंस ऑक्सीडाइज टू CO2। अब हमें करना है आगे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में ये रिएक्शन होगा। अब जब ये रिएक्शन हो रहा है, जब आप MnO4, हमें पता है कि MnO4 नेगेटिव क्या है, टाइट्रेंट है, और ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेंट है। आपको टाइट्रेंट को विद द हेल्प ऑफ पिपेट लेना होता है कॉनिकल फ्लास्क में। KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, ये बात भी आप जानते हो। जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 ऐड करते जाओगे ऑक्सैलिक एसिड में, 1 ड्रॉप ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा और ये कलर वापस से कलरलेस हो जाएगा। आपको एक पिंक शेड नजर आएगा जैसे ही एक ड्रॉप KMnO4 के ऑक्सैलिक एसिड में आएगी, लेकिन वो सेम टाइम डिसअपीयर होता जाएगा कलर। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी KMnO4 नेगेटिव की KMnO4 की एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी यहाँ पर एक लाइट पिंक कलरेशन देगी, वही हमें इंडिकेट करता है कि ये एंड पॉइंट है। ओके, तो हमें रिएक्शन कहाँ तक कंप्लीट करना है, एंड पॉइंट तक कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ऑक्सैलिक एसिड को 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना होता है, जबकि आपने FAS को हीट नहीं किया था। ऑक्सैलिक एसिड में आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे, ठीक है, 3/4 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है और उसके बाद 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट क्यों किया है? तो उसका रीजन ये है कि रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरी चीज कि सिर्फ 60 तक ही क्यों कर रहे हैं, हायर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप हायर टेम्परेचर पर करते हो तो ऑक्सैलिक एसिड डीकम्पोज हो जाता है। ऑक्सैलिक एसिड डीकम्पोज ना हो इसलिए हमें टेम्परेचर रेंज अप्रॉक्स 60 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। दैट्स क्लियर। तो स्टार्ट किया जाए टाइट्रेशन। तो ये सारे टर्म्स क्लियर है। रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब टाइट्रेशन विच इज बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर हमने देखा कि रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए टाइट्रेशन भी रिडॉक्स टाइट्रेशन ही कहलाएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड पिपेट आउट करना है। Now add 3/4 test tube of dilute H2SO4. Matchbox here है। और 3/4 ले लो। Take 3/4 test tube of dilute H2SO4 in oxalic acid, stir it and heat it up to the 60 degree Celsius. Now it is heated approx up to 60 degree Celsius. अब हमें क्या करना है, टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। It is burette. In burette KMnO4 is filled and burette measurement is 50 ml. आपको कहाँ तक लेना है, KMnO4 up to the 0 रीडिंग रखेंगे। अपर मिनिस्कस आपको मेंशन करना होता है, तो ध्यान रखना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड में ऐड कर रहे हो, देखिए पिंक कलर आएगा, लेकिन जब आप कांस्टेंट स्टरिंग करेंगे वो पिंक कलर कंटिन्यूअसली डिसअपीयर होता जाएगा। क्यों? रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जिस भी टाइम ये पिंक कलर आना बंद हो जाए, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट है। कब तक देखना है? जब तक एक लाइट पिंक कलर ना आ जाए। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी KMnO4 की अपना लाइट पिंक कलर इस सॉल्यूशन में जब छोड़ दे, वही हमें एंड पॉइंट इंडिकेट कर देगा। तो हमें एंड पॉइंट तक रिएक्शन कंप्लीट करवानी है। ये देखिए वो लास्ट ड्रॉप जिस पर बिल्कुल लाइट पिंक कलर आ जाए, आप
तक होगा जब तक कि इस तरह का बेबी पिंक कलर, लाइट पिंक कलर ना आ जाए। अब जब टाइट्रेशन ओवर हो जाए तो आपको सबसे पहला काम करना है रीडिंग को फाइंड आउट करना कि आपकी एग्जैक्ट रीडिंग क्या है। इन दिस केस एग्जैक्ट रीडिंग इज 15.8 ml। आपको अपर मेनिस्कस फाइंड आउट करना है एंड रीडिंग इज 15.8 ml। तो इनिशियल वॉल्यूम इट इज 0 ml। हमने रीडिंग जो रखा हुआ था अपर मेनिस्कस इट वाज 0 ml। नाउ फाइनल वॉल्यूम इट इज 15.8 ml। कितना वॉल्यूम KMnO4 यूज हुआ है, इट इज V2 माइनस V1। इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 15.8 माइनस 0 इक्वल्स टू 15.8 ml। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड बाय द टाइट्रेशन प्रोसेस। अब पहली रीडिंग है, ऐसे ही हम सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, बाकी रीडिंग्स निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट टू रीडिंग सिमिलर है वही कंकॉर्डेंट वॉल्यूम बन जाएगा। अगर तीनों ही रीडिंग्स डिफरेंट है तो हमें एवरेज वैल्यू लेकर के कंकॉर्डेंट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और जब कंकॉर्डेंट वॉल्यूम आ जाएगा तो अब टर्न है कैलकुलेशंस की। अब करना है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में नॉर्मलिटी इक्वेशन इट इज N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। सपोज N1 V1 हमने लिया है KMnO4 के लिए और N2 V2 हम बात कर रहे हैं फॉर ऑक्सैलिक एसिड। अब इसे मोलैरिटी इक्वेशन में चेंज करना है, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। N1 V1 इक्वल्स टू N2 M2 V2। ऑक्सैलिक एसिड के लिए n फैक्टर है 2, इट मींस टोटल ऑक्सीडेशन बाय 2, दैट्स व्हाई n फैक्टर इज 2। मोलैरिटी हमने ली है 1/20 और वॉल्यूम लिया है 20 ml। n फैक्टर फॉर KMnO4 इट इज 5, टोटल रिडक्शन कितना था 5 का। मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, वॉल्यूम भी हमें पता है। तो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 क्या आ जाएगा 2/5 into V। इट कम्स आउट टू बी मोलैरिटी ऑफ द KMnO4। यूनिट प्लेस कर दीजिएगा मोलर। अब स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ इज मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मोलर मास किसका लोगे KMnO4 का, एंड KMnO4 मोलर मास इज एनीबॉडी विल टेल मी 158। मोलैरिटी आई 158 ग्राम। मल्टीप्लाई कर देना ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैम सेकंड रीडिंग कैसे निकालनी है? सेकंड रीडिंग या तो किसी को इनिशियल मान लीजिए वरना 0 तक दोबारा से फिल कर लो ब्यूरेट। आप या तो 0 तक फिल करो दोबारा। फिर से ये मतलब 0 से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग में वैरी अगर वैरी करती है, तीनों ही रीडिंग डिफरेंट है तो कंकॉर्डेंट वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एवरेज वैल्यू लेना होगा। और इसे इनिशियल मान के करना। इफ एनी टू रीडिंग फर्स्ट एंड टू रीडिंग्स आर सेम तो वही कंकॉर्डेंट वॉल्यूम। अगर पहली रीडिंग 15.8 है, दूसरी रीडिंग भी 15.8 है तो आपको उसी को कंकॉर्डेंट वॉल्यूम मान लेना। 3 रीडिंग सी है, कोई 2 रीडिंग सेम है, उसी को आपको कंकॉर्डेंट वॉल्यूम मान लेना। तो मैम ये फाइनल रीडिंग है, ये इसी को इनिशियल मान के कैसे करेंगे? इसी को इनिशियल रखो और दोबारा से टाइट्रेशन स्टार्ट कर दो। तो टाइट्रेशन तो वो होगा जो उसमें अगेन यू हैव टू डू अगेन। इसमें इसे आप फेंकना है, इसे दोबारा से वॉश करना है, वॉश करके दोबारा से टाइट्रेशन करना है, ठीक है। ये था टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।